हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में हम सबसे पहले बेसिक ग्रामर सीखेंगे। बेसिक ग्रामर जैसे एक नंबर में जो आया करते हैं डू एज डायरेक्ट में, उसमें क्या क्या हो सकता है कि एक नंबर में हम सीख सकें। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल, है ना। आर्टिकल हम सीखेंगे। आर्टिकल में आर्टिकल का प्रयोग कब कब और कैसे कैसे किया जाता है ना। तो आर्टिकल जो होता है तीन प्रकार का होता है। आर्टिकल जो होता है तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? तो ए, एन और द, है ना। बेसिक तो आर्टिकल दो ही प्रकार का होता है ना, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। तो इन तीनों को हम डिटेल में सीखते हैं कि इन तीनों का उपयोग कहाँ का होगा, और थोड़ा फास्ट सीखते हैं क्योंकि इसी वीडियो में हम थोड़ा आगे और लेके चलेंगे। चलते हैं, सबसे पहले ए का प्रयोग सीखते हैं। तो हम हेडिंग डालते हैं यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए। ए का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करोगे, कहाँ कहाँ नहीं करोगे, ये भी बताने वाले हैं ना। तो पहले हम सीखते हैं कहाँ कहाँ करेंगे, फिर इसके बाद सीखेंगे कहाँ कहाँ नहीं करेंगे। तो चलते हैं, हम बोलेंगे कि जिन शब्दों के लास्ट में, जिन शब्दों के उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं, उच्चारण का पहला अक्षर यदि कॉन्सोनेंट होगा, तो ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, है ना। कोई भी हम ऐसा वर्ड लेंगे, कोई भी वर्ड जिसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यदि प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा, याद रखना पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा, शब्द का नहीं, शब्द के उच्चारण का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा, तब हम ए का प्रयोग वहाँ पास करेंगे। जैसे यदि हम बोल दें कि CAT कैट है ना, इसका पहला अक्षर यदि हम इसको पढ़ेंगे कैट, तो ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट यानी हमारा व्यंजन है। तो हम इसके पहले ए का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है क्या? जैसे और बहुत सारे एग्जांपल हैं। हैट, HAT है ना, ए। चेयर, CHAIR चेयर, है ना, चेयर। इसके भी पहले ए का प्रयोग करेंगे। याद रखना जिनके उच्चारण का पहला अक्षर, हम उच्चारण से बात कर रहे हैं ना, हमें प्रोनाउंसिएशन से मतलब है, ना कि शब्दों से मतलब है। शब्दों से यानी वर्ड से मतलब नहीं है। जिन शब्दों के उच्चारण का पहला अक्षर यदि हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम उसके पहले हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। याद रखना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, एक और देखते हैं। जैसे यूनिट, यूनिट ए वैसे हम पढ़ेंगे तो यू है, हमें मालूम है कि यू जो होता है क्या है, वोवेल है। कौन कौन से वोवेल है? तो AEIOU है ना, यू हमारा वोवेल है। लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, तो इस तरह होता है यूनिट। यह शब्द आ रहा है ना, यह शब्द आ रहा है जो कि हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। तो हम इसके पहले हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के पहले भी ए का प्रयोग करेंगे, है ना। चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ, जिसको हम बोलेंगे एन का प्रयोग, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ एन। एन का भी प्रयोग उसी तरह होगा जिस तरह ए का प्रयोग किए थे कि जिन शब्दों के उच्चारण
का पहला अक्षर स्वर हो, स्वर यानी वोवेल हो, वोवेल हो तो एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्लियर है क्या? यदि कोई ऐसा वर्ड हमें मिल रहा है जिनके उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन हम करें, और प्रोनाउंसिएशन यानी जो आएगा वो पहला अक्षर क्या हो, स्वर हो, स्वर की भांति कार्य करे, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। देखते हैं जैसे एग, ई जी, ई डबल जी, एग, एग यानी क्या होता है, अंडा होता है ना, तो हम इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, एग बोलेंगे, है ना। तो ए जो है पहला अक्षर है और क्या है, स्वर है ना, तो हम इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं और एग्जाम्पल, जैसे कुछ हैं आवर्ष, आवर्ष है ना, लेकिन हम इसको जब पढ़ेंगे इस तरह पढ़ेंगे, आवर्ष, इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखने में जो शब्द है इसके पहला अक्षर क्या है, देखिए पहला अक्षर जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका पहला अक्षर क्या बन के आता है, स्वर बन के आता है, तो हम इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है क्या? इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल और हैं जो आप लोग 2-4 एग्जाम्पल हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट आर्टिकल है द का प्रयोग। द का प्रयोग बड़े बड़े नदियों, तालाबों और बड़े बड़े समुद्रों के लिए किया जाता है। ध्यान दिए रहना, कंट्री के लिए नहीं किया जाए, किसी देश के लिए नहीं किया जाता है ना। देश में USA होता है, कुछ और राज्य हैं जैसे पंजाब है, इनके पहले हम द का प्रयोग तो कर सकते हैं, बाकी हर जगह द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहला द का प्रयोग, सबसे पहला बड़ी बड़ी नदियों, पर्वत या पहाड़ों, पुरानी या हम इसको बोल सकते हैं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इमारतों, या फिर हम बोल सकते हैं इमारतों या फिर पुस्तकों आदि के पहले द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है क्या? बड़ी बड़ी नदियों के नाम जो होंगे उनके पहले, या बड़े बड़े समुद्र होंगे, या फिर कोई पुरानी या ऐतिहासिक हम बोल सकते हैं इमारत हो या पुस्तक हो, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास नदियों के नाम में द गंगा, द यमुना, पुस्तकों के नाम द गीता, द बाइबल, है ना, याद रखना। द रामायण, पर्वत श्रृंखला में जैसे द हिमालय, है ना, एक एग्जाम्पल है इनके। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा रूल है उन नाउन के पहले, उन नाउन या संज्ञा के पहले उन संज्ञा के पहले द का प्रयोग करते हैं, जिनके समान कोई दूसरी वस्तु ना हो। हम लिख सकते हैं जिनके समान कोई दूसरी वस्तु ना हो, कोई दूसरी वस्तु
ना हो। क्लियर है क्या? जैसे सूर्य, सन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, मून के पहले द का प्रयोग करेंगे, अर्थ के पहले द का प्रयोग करेंगे, है ना, ये क्योंकि इनके जैसे दूसरी हमारे पास नहीं वस्तुएं हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। आर्टिकल में हम इसलिए स्पीड से पढ़ा रहे हैं क्योंकि पेपर नज़दीक है, तो थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं और इसको डिटेल में और आगे बढ़ते हैं। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहेगा टेंस के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम आईएनजी का प्रयोग और एस का प्रयोग जो बेसिक चीज़ है ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो ये हमारे लिंक जो हैं, वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आई बटन में भी मिल जाएंगे, है ना, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम आगे चर्चा करते हैं टेंस के बारे में, थोड़ा डिटेल में करते हैं। तो टेंस के भी वीडियो थोड़ा हम फास्ट बनाएंगे, थोड़ा सा रूल लिखाएंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल देंगे, फिर रूल से लिखाएंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि पेपर नज़दीक है, ताकि 2 पार्ट में हमारे सिमट जाए। तो हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस को सब लोग जानते हैं, काल बोला जाता है, समय को ही हम टेंस बोल सकते हैं। और जो समय होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो टेंस होता है हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा होता है? एक हमारा टाइम होता है, टाइम जिसको हम समय भी बोलते हैं, समय। और दूसरा होता है वर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं, कार्य, है ना, वर्क या कार्य बोल सकते हैं। ठीक है, टाइम सब लोग को मालूम है कितने प्रकार का होता है। टाइम हमारा 3 प्रकार का होता है। तो प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर, है ना। वर्क जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, यानी टाइम तो 3 ही प्रकार का हो ना, चौथा प्रकार नहीं होता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हम बोल सकते हैं वर्तमान, जिसकी पहचान क्या होती है? लास्ट में है आ जाए, हो आ जाए या हूँ आ जाए, है ना, ये इसकी पहचान है। पास्ट का मतलब होता है जो समय बीत चुका, उसके बारे में चर्चा करेगा। तो ये क्या होता है? इसकी पहचान होगी लास्ट में था आ जाए, थी आ जाए, थे आ जाए, या फिर कभी कभी या शब्द आता है, या ये, या बड़ा आ की मात्रा उसमें लगी रहती है। फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो ये भविष्य की बात करेगा। इसके लास्ट में गा है, गी है, गा, गी, और लास्ट में क्या आ जाएगा? गे आ जाएगा। याद रखना है, ठीक है ना। ये तो समय की पहचान हो गई। हम बात करते हैं वर्क के। जो कार्य होता है वो 4 प्रकार के कार्य होते हैं ना, 4 प्रकार के कार्य। तो नंबर 1 हो जाता है प्रेजेंट, इंडिफिनिट हो जाता है, इंडिफिनिट होता है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट होता है, और लास्ट होता है पीसी हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद रखना है। इंडिफिनिट की पहचान क्या होगी? तो इसके लास्ट में यदि किसी शब्द के लास्ट में ता, ती, ते आ जाए तो याद रखना है कि वो इंडिफिनिट की बात करता है, इंडिफिनिट की बात करेगा, है ना। ता, ती, ते आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, सोता हूँ, जाता हूँ, गाता हूँ, तुम जाते हो, खाते हो, कुछ भी आ जाएगा, लास्ट में ता आएगा, उसके बाद ये तीनों आए, है ना। तो हम बोलेंगे कि वो इंडिफिनिट की चर्चा कर रहा है। इंडिफिनिट यानी हम बोल सकते हैं कि वो हमारी आदत को बताता है, आदत को प्रदर्शित करता है, उसी को हम बोलते हैं इंडिफिनिट। कॉन्टिन्यूअस, जब काम कोई लगातार होता जाता है, लगातार होता रहता है, तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं ना। काम का लगातार होना, है ना। काम यदि लगातार चलता रहता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो कंटिन्यू चल रहा है, यानी कंटिन्यूअस है। यानी लास्ट में हम कह सकते हैं कि रहा, रही और रहे आएंगे,
ठीक है। फिर परफेक्ट काम लगभग कंप्लीट होने वाला होता है या कंप्लीट हो चुका होता है, तब हम बोलेंगे कि हमारा परफेक्ट की बात कर रहा है। तो याद रखना कि इसके सेंटेंस के लास्ट में चुका, चुका, चुकी, चुके आएगा, है ना। चुका, चुकी और चुके आता है। चुका, चुकी और चुके। क्लियर है क्या। अब लास्ट बचा है पीसी। पीसी में याद रखना है कि वही कॉन्टिन्यूअस का, हिंदी में ग्रामर का कॉन्टिन्यूअस का लेंगे, यानी रहा, रही, रहे आएगा, और इसमें साथ ही साथ समय दिया होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि रहा, रही और रहे प्लस साथ में समय की चर्चा होगी। समय की चर्चा होगी, याद रखना, है ना, समय। तो ध्यान देना है कि यदि समय दिया रहेगा तब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यदि समय नहीं दिया रहेगा तो केवल कॉन्टिन्यूअस रहेगा, है ना।